सभी को आदाब। समाचार वर्ल्ड न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नौशाद मुल्तानी। मंडावली के मुस्सेपुर स्थित आर्य संघ संस्थान में दिव्यांग व असहाय बच्चों तथा वृद्धजनों की अच्छी सेवा की जा रही है। दिव्यांग बच्चों को शिक्षा के साथ वहां विभिन्न तरह के कामों की ट्रेनिंग भी दी जाती है। आश्रम की संचालिका कमलेश आर्य पिछले करीब 35 सालों से सेवा के इस नए कार्य में जुटी हुई है। उनका कहना है कि समाज के दीन दुखियों की इस तरह की सेवा से उनके मन को सच्ची शांति मिलती है। संस्थान के बच्चों व वृद्धजनों की सेवा ही उनका मुख्य कार्य है। आइए इस समय में दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? ये कढ़ाई कर रही है, क्या सिलाई कर रही हैं आप? हाँ जी, लेस लगा ऐसे लेस लगाती है। सिलाई पूरी आती है आपसे या हाँ, कुछ और भी कार्य करते हैं? बैग सिल लेती हूँ और बाकी कपड़े भी सिल लेती हूँ। अच्छा अच्छा। मेरी तो एक मेन बात है, न बोल सकता, न सुन सकता, न दिमाग। जी, आपका नाम क्या है? ये नर्सरी बनाई है आपने, कब बनाई और कैसे बनाई? मेरा नाम गगन आर्य है और हमारी नर्सरी 2-3 महीने हो गए हैं ऐसे बनाए हुए। और अभी मतलब कुछ हमारे पास गेंदे के पेड़, ये सब चीज़ हम पोट वगैरह रखते हैं, सीमेंटेड गमले, और ये जैसे कि सैरमिक पोट हो गए जो इंडोर प्लांट होते हैं, आउटडोर। समाचार वर्ल्ड न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू। आप ये बहुत टाइम से आश्रम चला रही हैं। आश्रम में बच्चों की किस तरह से सेवा की जा रही है और कितने बच्चे हैं, इस बारे में आप हमें जानकारी दीजिए। बच्चे 104 हैं और पूर्णतः दिनचर्या के साथ ही रहते हैं। जैसे सुबह 5 बजे उठना, ध्यान लगाना, मंत्र बोलना, फिर स्नान के बाद बच्चे हवन करते हैं, दैनिक हवन। उसके बाद नाश्ता करते हैं, स्कूल जाते हैं और पढ़ाई के साथ साथ इनको तरह तरह के प्रशिक्षण भी दिए जाते हैं। जैसे पेड़ पौधे लगाना, जैसे बैग पर्स बनाना, फ्लावर्स बनाना, और छोटे छोटे कपड़े, बड़े को छोटा करना, छोटे को बड़ा करना, सब साथ साथ इनको सिखाया जाता है। 2-3 बच्चे तो अभी बिजली का काम भी सीख रहे हैं, फिटिंग सिटिंग, और कुछ बच्चे आपको मालूम है कि बड़े बड़े पदों पे हैं। तो यही सब चलता रहता है। जो बच्चियां यहाँ से आज तक गई हैं, कुशल गृहिणी बनी हैं, अफसर बनी हैं, बहुत बच्चे अफसर बने और अपना संगीत विद्यालय, अपने कॉलेज, स्कूल सब बच्चे चला लेते हैं। और वो पहले भी एक बार उन्होंने बोला था कि हम बड़े होकर औरों को भी काम देंगे, जबकि इनमें मंदबुद्धि भी है। उनको भी हम जैसे लिफाफे बनाना, हवन सामग्री बनाना, तरह तरह की बोल बनाना, ये सब सिखाते रहते हैं। अच्छा, ये आश्रम आप इतने टाइम से चला रही हैं और दिव्यांग और असहाय बच्चों की सेवा कर रही हैं जी इसमें आपके सामने कुछ समस्याएं भी होंगी। हाँ, क्या समस्या समस्याएं है? तो बहुत होती हैं, जी क्योंकि जैसे बार बार कपड़े, आजकल सर्दी है, बहुत समस्या है। 1-1 घंटे में कुछ बच्चे कपड़े उतार देते हैं, फिर पहना दिए, फिर उतार दिए, फिर पहना दिए। और बुजुर्ग भी हैं, बुजुर्गों में भी कुछ कम दिमाग भी है, लेकिन सब बेघर हैं, उनका भी रख रखाव, और उनके साथ भी बच्चे हिलते मिलते हैं, खेलते हैं, उन्हें भी बच्चों के बीच में अच्छा लगता है। हालांकि अलग अलग बना हुआ है, लेकिन वो एक साथ भी बैठते हैं, खेलते हैं, कहानियाँ उन्हें सुनाते हैं और बच्चों को बड़े प्यार से रखते हैं। बहुत लंबे समय से आप ये सेवा कर रही हैं। जी। आपको ये सेवा करके किस तरह का महसूस होता है, क्या लगता है? मुझे देखो, सेवा मेरी ऐसी ही नहीं गई, हजारों पुरस्कार भी मिले, आप जैसे भाई मिले, दायां बायां हाथ बनकर जो भाई बहनें मेरे काम आते हैं, तो उन्हें मुझे बड़ा आनंद आता है। अकेले भी मैं बैठ कर सोचती हूँ, जो पौधे 35 साल पहले लगाए थे, वो आज पूरे बड़े हो गए, फलीभूत हो गए, उन पर फल आने लगे, और जिनमें मेरा बच्चों का भी बहुत साथ है। ये मेरा साथ देते हैं और मेरे साथ दायां बायां हाथ बनकर चलते हैं। अच्छा मैडम, आप इतनी बड़ी सेवा कर रही हैं, इसके लिए समाज के क्या संदेश देना चाहेंगे आप?
समाज को मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि अपने लिए तो पशु पक्षी भी जीते हैं, अपने बच्चों के लिए तो वो भी बहुत कुछ करते हैं। चिड़िया दौड़ दौड़ कर उनके लिए दाना लाती है, लेकिन अपने अमूल्य समय में से समय निकाल के, जिनका कोई भी नहीं है या कोई वृद्ध है या कोई अपाहिज है, उनके लिए अगर हम समय लगाते हैं तो मंदिर की मूर्तियों से भी बड़ी बात। सोना चांदी की मूर्ति रखी है तो वो खाना भी नहीं खाएंगे। हालांकि श्रद्धा हमारे बहन भाइयों की, खूब ध्यान लगाएं, कीर्तन करें, पूजा करें, लेकिन जो परमात्मा ने डायरेक्ट बनाए हैं उन बच्चों की भी सेवा करें, उन दीन दुखियों के पास आएँ। आप तो यही संदेश दो, कभी भी इन दीन दुखियों के बीच आए, बैठे, खुशियाँ बांटें, जन्मदिन हो, कुछ हो, उपहार बांटें, खुशियाँ बांटें, और समय देना सबसे बड़ा उपहार मैं मानती हूँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आप।